7 नंबर वालों को इतना डराया क्यों जाता है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में? सर देखो, डराया इसलिए जाता है क्योंकि आजकल 7 नंबर वालों को ना ये होते हैं नॉन एक्सप्रेसिव। ठीक है, इनको बोलना नहीं आता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये सारे लोग ये सोचते हैं ये जो है मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो 7 बॉर्न वाले या 16 बॉर्न वाले इन दोनों के ट्रेड सेम रहेंगे, कुछ बदलाव है? सर सबके अलग होते हैं, मोर और लेस सेम होते हैं। 16 वाले कैसे होते हैं? 16 वाले थोड़े से जो है, क्योंकि अब 1 और 6 है, ठीक है, अब उसमें क्या है, दोनों एनर्जीज आ गई। इसका मूलांक 7 है, तो जी। भाग्यांक उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? 4। राहु केतु 1 हो। राहु केतु 1 हो गया, बट इसमें सिर्फ एक चीज का होता है। कोई उपाय बताएं, अगर 7 नंबर वालों की शादी नहीं हो पा रही तो वो जो कर सके। अगर शादी नहीं हो पा रही तो आप जो है अच्छा, बेस्ट लाइफ पार्टनर क्या होता है 7 नंबर वालों का? 7 नंबर वालों के लिए मैंने बताया ना, जैसे 1 और 4। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है 5 टाइम आ जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा? 7 जो है 5 टाइम आ जाए तो वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्य का नंबर है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को थैंक्स, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमारे लास्ट पॉडकास्ट जो 4 नंबर के ऊपर आया है इतना प्यार दिया, इतने अच्छे रील्स पे शॉर्ट्स पे व्यूज आ रहे हैं। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को प्यार देने के लिए। तो आज का जो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं वो 7 नंबर के बारे में करने वाले हैं। 7 नंबर को लेके बड़े मिथ्स हैं मार्केट में कि भाई केतु का नंबर है, दिमाग नहीं है, इनके पास तो धड़ ही होता है, बुद्धि नहीं होती, अटल होते हैं, पटल होते हैं। जो अगर कोई भी मन में सवाल है, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 7 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 7 नंबर आता है, चाहे आप जुलाई बॉर्न हो, 1947, 1967, 1997, 2007, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में आप बॉर्न है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 7 आता है, तो आप ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि आपके दिमाग के हर एक डाउट इस पॉडकास्ट में कवर हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखोगे तो हम आपको इसमें रेमेडीज भी बताएंगे कि क्या रेमेडीज आप कर सकते हो अगर आप 7 नंबर वाले हो, अपने जीवन में धन वृद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, घर में अगर आपके कोई भी समस्या चल रही है उसके लिए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए आपके वो रेमेडीज जरूर दी जाएंगी। साथ में 3 जो है इस पॉडकास्ट में छिपे हुए क्वेश्चन है, 3 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इवेंट जो हाल फिलहाल में इवेंट आने वाले हैं उनके ऊपर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि उन तीनों क्वेश्चन को जरूर ध्यान से सुनना, वो आपको एक बहुत तगड़ी चीज बता के जाएंगे। तो बिना किसी देरी के मैं अपने गेस्ट का स्वागत करता हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ गुजराल सर का। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं सर? आपका आशीर्वाद है, आप कैसे हो? बस सर, सब बढ़िया है। तो कृषभ सर, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद दूंगा व्यूअर्स का कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, एंड इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतने व्यूज़ का या इतने सब्सक्राइबर्स का विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। तो पहले तो सबको धन्यवाद। एंड मैं ये देखता हूँ ध्रुव कि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, एंड चाहे इंस्टा पे हो चाहे यूट्यूब पे हो जी, मैक्सिमम जो है वो कहते हैं कि वेरी मच रिलेटेबल। मतलब कोई एक का 2% होगा जो मतलब थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं, बट ठीक है यार, अब कईयों की नहीं रिलेट कर रही, क्योंकि प्योर न्यूमरोलॉजी से यू कांट गिव द प्योरेस्ट ये आपका कि प्रिडिक्शन कि आपका होगा ही होगा। यू हैव टू कंसल्ट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आल्सो। तो अभी मतलब जो हम न्यूमरोलॉजिकली भी बात कर रहे हैं, तो मेरे को वो थोड़ा सा एक बूस्ट देता है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, एंड ऑल थैंक्स टू यू कि आप लोग जो है इसको रिलेट करते हो, एंड जो फिर मेरे को खुद को मोटिवेट करता है कि हाँ, कि हम लोगों ने जो इतने सालों में मेहनत करी है, इतने सालों का जो ज्ञान है वही हम लोग आपको दे रहे हैं, Obvious. और वो आप रिलेट करो तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है सर। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक खुशखबरी है कि गुजराल सर की बुक लॉन्च हुई है, एस्ट्रोलॉजी विद नंबर्स। सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये दोस्तों अमेजोन पर अवेलेबल है। जो कोई भी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, आपको ये बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी थ्रू द अमेजोन, या आप डायरेक्टली, कृषभ सर का नंबर आपको आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप वहां से भी कनेक्ट करके बुक को मंगा सकते हैं।
बहुत ही डिटेल्ड में लिखा है और बहुत, देखो ज्यादा मोटी बुक नहीं है, आप सोचोगे महीनों लग जाएंगे पढ़ने में, 4-5 दिन में आप आराम से निपटा दोगे। और मजे की बात ये है, अपने हाथ से लिखी है किताब, अपने एक्सपीरियंस को सर ने इस बुक में उतारा है, तो आप ये बुक मंगा सकते हैं। आप सर कुछ कहना चाहेंगे अपनी बुक लॉन्च पर? सब मैं यही कहूँगा कि सर कि पहले दिस इज़ माय फर्स्ट बुक, तो जिस तरह से आप सब ने सब्सक्राइबर्स ने मेरे सपोर्ट किया है, तो ये बुक जो है बेसिकली दिस इज़ द बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, ठीक है। इसमें जो है सारा मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड हम चार्ट्स कैसे बनाते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या क्या पैटर्न्स हैं, वो सब अगर आप मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेन बुक है। किसी को अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है या बेसिक समझने है, अपना ये बुक पढ़ के आराम से वो अपना चार्ट बना सकता है, अपना आराम से वो ये देख सकता है कि मेरे को किस कैरियर में जाना चाहिए। अगर मैं गलत कैरियर में हूँ तो मैं अगर कैरियर शिफ्ट कर लूँ तो मेरा प्रॉस्पर हो सकता हूँ मैं। एंड अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसकी रेमेडीज हैं। देखो किस क्या क्या चीज़ आते हैं, कैरियर, हेल्थ, फैमिली, यही चीज़ें हमारे को चाहिए, और वेल्थ। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो है सब कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि इसमें क्या नंबर, क्या मूलांक, क्या भाग्यांक है, उसमें क्या प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। एक मजे की चीज सर, जो मेरा बेस है, मेरा जो कोर चीज है, दैट इज एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। मैं एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट दोनों देख के करता हूँ। मैंने इसमें एक केस स्टडी भी डाली है, जो एस्ट्रोलॉजिकली भी चार्ट बनाएगा तो वही रिजल्ट आता है जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनाने से आया हुआ है। ओके। एक केस स्टडी जो है मैंने इसमें एक डाली है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सब देखिए और फिर समझें कि न्यूमरोलॉजी से भी आप एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट दोनों एक ही चीज बोलती है। बड़ी बात है। तो दोस्तों आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो, मैंने जैसे बताया कृष्ण सर के नंबर के थ्रू, या फिर आप अमेजोन पे जाके सर्च करना एस्ट्रोलॉजी विद नंबर्स कृषव गुजराल, तो आपको बुक वहां टॉप पर आ जाएगी, वहां से आप बुक मंगा लेना। कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आपके करियर से, आपकी हेल्थ से, आपकी फैमिली से ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस बुक को पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको अच्छी गाइडेंस जरूर मिले। तो सर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। अमेजोन जो हमारे भाई लोग लंदन में है, तो अमेजोन लंदन की वेबसाइट पे भी है। क्या बात जी सर। तो अब हम शुरुआत करते हैं 7 नंबर वालों के बारे में। तो सर अगर किसी का मूलांक भाग्यांक 7 है तो बताइए कि उनके ट्रेड्स क्या होंगे, वो किस तरीके के लोग होंगे? सर देखो, पहले हमारे को ये देखना है कि 7 नंबर है क्या। जी। ठीक है। 7 नंबर जैसे हमने पहले 4 नंबर वाले पॉडकास्ट में बोला था कि एक स्वर भानु राक्षस था, जिसका जो है जब अमृत पी रहा था तो उसका गला काट दिया गया। गले से ऊपर वाला पार्ट सॉरी राहु था, एंड गले से नीचे वाला पार्ट धड़ का, दैट इज केतु जी। तो अब केतु क्या है, आप एक बार समझो। केतु के पास सिर्फ धड़ है, वो अपर बॉडी नहीं है, दैट इज ही कांट सी। ठीक है। अब एक नेचुरल सी बात है, कोई भी अब अगर आज की लाइफ में बात करें, कोई भी ब्लाइंड पर्सन हो, आपको पता है उसकी सेंसेस सबसे ज्यादा आती है। किसी भी अंधे आदमी की सेंसेस होती हैं, बिना देखे भी वो जो है हर काम करता है। आप बैंकिंग सेक्टर में देख लो, बैंक्स में आपके ब्लाइंड्स मिलेंगे, स्कूल्स में आपके ब्लाइंड टीचर्स मिलेंगे। आप नोट दे दो उनको, नोट छू के बता देते हैं कि कितने पैसे का नोट है, उनके सेंसेस हैं। सेम इज विद केतु। केतु के पास आईज नहीं है, ऊपर नहीं है, बट वो चीज वो देखता है कि मेरे को जो आम लोगों को नहीं दिख रहा, दैट इज कि उनकी इंट्यूशन पावर वो कमाल की होती है। ठीक है। वो इतनी कमाल की होती है कि आप ये तक नहीं बता पाओगे, वो अगले पल का, अगले सेकंड का बता सकते हैं अगर उनके कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। स्पेशली 2 and 7 अगर हो ना, तो दैट पर्सन इज हाईली इंट्यूटिव। इंट्यूटिव इन द सेंस, आप ये कहो कि अगर उसको किसी भी चीज के बारे में पूछ लो, पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लो, किसी के करियर के बारे में पूछ लो, वो ऐसी बातों में बोल देगा तू जो है ये लाइन पे ठीक नहीं है, या ये लाइन पकड़ ले, इस पे तू एक्सेल कर जाएगा। एंड माइंडेड वो कर जाएगा। इतना तगड़ा उनका इंट्यूशन होता है कि आप कोई और नंबर इतना इंट्यूटिव नहीं है। ये लोग जो है, इनको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है 7 नंबर का, कि कभी भी ये लोग अपने लिए बुरा ना बोले। ओके। देखो केतु क्या है, केतु जो है दैट इज
केतु जो है गवर्न कर रहा है 7 नंबर को, एक तरह से मालिक है 7 नंबर का। बिल्कुल। अब कोई भी होगा वो क्या कहेगा कि भैया जो आप कह रहे हो मालिक जी, अभी हम आपका करके देते हैं साहब। सही बात है। ठीक है। अगर 7 नंबर वाले ने बोल दिया कि अपने लिए जैसे कि यार मैं ट्रेवल कर रहा हूँ कि रास्ते में कहीं गाड़ी ना पंचर हो जाए, तो गाड़ी पंचर हो जाएगी। इतना तगड़ा इंट्यूशन क्यों? केतु ने बोलना है ठीक है मालिक जो आ गया, अभी दिमाग नहीं चलाना है, दिमाग तो है ही नहीं। सही बात, दिमाग चलाना नहीं, उसने दिल की सुननी है। दिल से मेरे मालिक ने बोली है लॉजिक कर देता हूँ। यूनिवर्स सुनता है 7 नंबर वाला। यूनिवर्स सुनता है, मैनिफेस्टेशन पावर उनकी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन कृषभ सर यहाँ एक जैसे हमारे कुछ नए व्यूअर्स हैं, अब उनको यही नहीं पता कि वो कौन से नंबर वाले हैं, तो कैसे निकालें? अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। जो भी आपका डेट है, पहले इसमें 2 चीजें देखते हैं हम, मूलांक एंड भाग्यांक। मूलांक वो जो आप जिस डेट को पैदा हुए हो जी। जैसे आप अगर 7 को पैदा हुए तो आपका मूलांक 7 है। अगर आप 16 को पैदा हुए तो भी आप 7 पाओगे। क्यों? 16 मतलब 1 + 6 = 7 जी। ऐसे 25th को अगर बॉर्न हो आप तो भी 2 + 5 = 7 जी। तो आप ये 7 बॉर्न हो। सिमिलरली अगर आपने भाग्यांक देखना है तो आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कीजिए। सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1990। ठीक है, तो 20 का 2 आ गया, फेब का 2 आ गया और 1990 का 1 और 9 5 आ गया। 2 + 2 5 और टोटल जो है 5 आ गया। तो आपका भाग्यांक है 5। ऐसे ही आप अपना सब मूलांक एंड भाग्यांक कैलकुलेट कीजिए। जहां पे भी आपका 7 है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो ये जो आपने ट्रेड्स अभी बताए हैं ये मूलांक के हैं या भाग्यांक के हैं? सर देखो, ये ट्रेड्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। अब क्या होता है, जो मूलांक होता है, मूलांक आपका गवर्न करता है टिल 30 या 35 ईयर्स तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका भाग्यांक रूल करता है। ठीक है। तो अगर मूलांक पे आपका 7 है तो आपकी जितनी 7 की ट्रेड्स है ये शुरू में आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ठीक है, बिफोर 30 या 35 ईयर्स तक का। अगर भाग्यांक 7 है तो फिर ये ट्रेड्स आपको 32 35 ईयर्स के बाद दिखाई देंगी। ठीक है। अब क्या चीज है मूलांक? बेसिकली क्या है, मूलांक जो शो करता है वो शो करता है योर इनर सेल्फ, आप क्या हो। ठीक है। एंड भाग्यांक जो है दैट इज योर डेस्टिनी, कि आप क्या करने वाले हो, आपकी किस्मत में क्या है। तो 7 नंबर है। अब अगर ये कहता है कि मैं 7 नंबर वाला शुरू में हूं, मूलांक वाला हूं, तो मैं अकल्ट के लिए अकल्ट में जाऊंगा ही जाऊंगा। आप अकल्ट में सर कब जाओगे? अकल्ट जो प्रोफेशन चूज करोगे, पहले तो आप पढ़ाई लिखाई करोगे, सही बात, उसके बाद शादी में करोगे, फिर आपके बच्चे होंगे, तब तक 30-35 साल हो जाएंगे, तो आप इतना अकल्ट में एक्सेल कर नहीं पाओगे। तो जो भाग्यांक जिनका साथ आएगा वो जो है ज्यादा अकल्ट में एक्सेल कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं कर पाएंगे मूलांक वाले, बट उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। हो सकता है कि वो 7 और 1 के कॉम्बिनेशन हो। हाँ, 7 और 1 का कॉम्बिनेशन, फेमस ज्यादा हो जाएंगे, नॉलेज कम होगी। अब 7 और 1 का कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, पता? अच्छा, क्यों जी? 7 जो है वो अपनी इंट्यूशन में रहता है, कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दिमाग बस उसने क्या है। अच्छा, 7 नंबर वाले क्या होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं जी। ठीक है, डीप रिसर्च करते रहेंगे। उनके ना मतलब ऐसा एनालिटिकल माइंड होगा कि बाल की खाल निकालने वाली चीज होती है ना, वो है। आप उनसे एक बात बोल दो, कुछ भी, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसा होता तो क्यों होता, या ऐसा नहीं होता तो क्यों, मतलब आपको झंझाड़ा देंगे एकदम से। तो ये जो 7 नंबर वाले होते हैं ना, इनको एक कोई पावरफुल मैस्कुलिन नंबर चाहिए जो इसको पकड़ के सही डायरेक्शन दे दे। क्योंकि ये 7 नंबर वाले कहते हैं ना, ये बस तलवार लेके चले पड़े हैं, जाना कहाँ है ये नहीं पता। इनको एक पावरफुल नंबर चाहिए साथ में। अगर 1 नंबर इनके साथ आ जाए तो जितनी इनकी इंट्यूशंस है, जितनी इनकी जो भी ये मैनिफेस्ट करते हैं, वो इनका इतना रिजल्ट अपनी लाइफ में दिखेगा ना, कि अगर अपने लिए ये सोचते हैं कि मैं ये कर लूं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर किसी की जैसे 1 नंबर या 7 और 1 भाग्यांक को एक भाग्यांक में आ जाए जी, और यहाँ इनकी शादी किसी 1 नंबर वाले से हो जाए जी, तो ये अपने आप को लाइफ में इतना एक्सेल कर देंगे ना कि आप देख नहीं पाओगे। और सबसे ज्यादा ये एक्सेल करेंगे सर गवर्नमेंट सेक्टर में।
अच्छा। बिकॉज एक नंबर क्या है, रूल्ड बाय सन। सन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर दिखाता है, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर दिखाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है अगर ये आ जाते हैं एक के साथ, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक्सेल करेंगे। बेस्ट प्रोफेशंस क्या है 7 नंबर वालों के लिए? सर बेस्ट प्रोफेशंस है, एक तो दे आर डीप रिसर्चर्स, ठीक है, साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट। अब आप ये देखो हमारे मिसाइल मैन कलाम कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी ग्रेड में 3, 7 और 9 आता है। ओके। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे 3, 7 का क्या है। वो जो है सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है रिसर्च फील्ड के लिए। मेरी ग्रेड में भी 3, 7, 9 आता है। सर आप भी जो है ना कहीं रिसर्च किसी की R&D करते रहते होगे, किसी भी सब्जेक्ट को लेके। आप जरूरी नहीं टेक्निकल को, किसी भी आप फील्ड में अगर आप चाहोगे ना, आप उसकी धड़ तक मतलब जड़ तक आप उसको एनालाइज करोगे। आपके मन में इच्छा हमेशा रहेगी कि ये जो है ये हुआ कैसे, या इसको मैं इस डेप्थ तक लेके जाऊंगा, ये आपके में होगी। 7 नंबर वालों को आपने बताया कि रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बेस्ट जो है, बहुत दिमाग उनका बहुत तेज होता है। तो इतना डराया क्यों जाता है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में? सर देखो, डराया इसलिए जाता है क्योंकि आजकल 7 नंबर वालों को ना ये होते हैं नॉन एक्सप्रेसिव, ठीक है, इनको बोलना नहीं आता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये सारे लोग ये सोचते हैं ये जो है मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसकी 7 नंबर वाले की। बट सबसे ज्यादा जो वैल्यू देता है वो 7 नंबर ही देता है। 7 नंबर का जो ये ट्रेड सिर्फ एक रिसर्चर तक सीमित नहीं है। 7 नंबर अगर और मतलब कंपैटिबल नंबर्स का था तो वो कम्युनिकेटर भी अच्छा होता है, वो टीचर भी अच्छा है। और एक बार बता दूं, 7 नंबर वाले सबसे अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं, सबसे अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं। बिकॉज उनके पास क्या है, उन्होंने एक चीज, किसी भी कंसल्टेंसी में आप जाओगे, किसी कंपनी में, उस चीज को एनालाइज करेंगे, पूरा डीप तक एनालाइज करेंगे। उसके बाद वो जो है उस कंपनी के जो भी कंसल्टेंसी नहीं फिर देंगे, एंड दैट कंसल्टेंसी विल वर्क। वो फिर उस कंसल्टेंसी के बाद वो उसकी कंपनी का कितना राइज होगा, वो कंपनी वाले के सीईओ खुद भी नहीं समझ पाएंगे। तो 7 बॉर्न वाले या 16 बॉर्न वाले, इन दोनों के ट्रेड सेम रहेंगे, कुछ बदलाव है? सर सबके अलग होते हैं, मोर और लेस सेम होते हैं। 16 वाले कैसे होते हैं? 16 वाले थोड़े से जो है, क्योंकि अब 1 और 6 है, ठीक है, अब उसमें क्या है, दोनों एनर्जीज आ गई। मैं हमेशा बोलता हूँ डेट ऑफ बर्थ को जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 16 = 7, 7 के आपके 50% रेट आएंगे, और 1 और 6 के आपके 50% रेट आएंगे, जिसमें 1 का 25% और 6 का 25% रेट आएगा। ठीक है। अब क्या है, जो केतु है, केतु के साथ अटैच हो गया सूर्य भी और शुक्र भी, ठीक है। वो जो 16 नंबर वाले होंगे, इंट्यूशन पावर तो होगी, नो डाउट, इंट्यूशन पावर होगी, बट इनमें एक लग्जरी कंटेंट भी आ जाता है। ये थोड़े मटेरियलिस्टिक भी होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, स्पेशली अगर कोई 7 नंबर वाली लड़की होगी ना, वो देख लेना, शी विल बी डूइंग मोर शॉपिंग। शॉप एल्कोहलिक कहते हैं ना, तो वो शॉप एल्कोहलिक होगी। 7 नंबर जिसकी भी लड़की का आएगा, वो देख लेना अपने, वो शॉपिंग बहुत करेगी। लड़के इतने 7 नंबर वाले शॉपिंग नहीं जितनी लड़की करेगी शॉपिंग। एडिक्टेड होगी, एडिक्शन हो जाएगा, बिल्कुल एडिक्शन होगी उसको। क्योंकि क्या है, ये जो 7 नंबर, एक तो 16 वाली हो गई, और एक कोई भी 7 नंबर वाली लड़की, इनको जो है ना थोड़ा मटेरियलिस्टिक होना पसंद होता है। तो ये थोड़ी ये शॉपिंग भी करेंगे और थोड़ा सोशल भी होंगी। और 25 वाले कैसे होंगे? 25 वाले सबसे बेस्ट नंबर है, सबसे बेस्ट नंबर मैं बोलूं 7, 16, 25। बेस्ट नंबर इज 25। क्यों? सबसे ज्यादा इंट्यूशन उसकी है, और सबसे ज्यादा इंट्यूशन तगड़ी, जो मतलब कहते हैं कि काम करने वाली, पूरी सटीक वाली, वो होगी। 25 नंबर वाले को एक और चीज कहते हैं, जो भी 25 नंबर वाला होगा ना, वो जो है ही विल बी द बेस्ट हीलर नंबर होता है 25 नंबर। अगर कोई भी 25 नंबर वाला, किसी को बीमारी है या कुछ भी है, आप किसी 25 नंबर वाले से पूछ लो, और वो आपको ऐसा इलाज बता देगा कि सुबह तू ये कर ले, या ये दवाई खा ले, या ये एक्सरसाइज कर ले, वो तुरंत उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ओके। ये बेस्ट नंबर है 25 नंबर।